बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि ईद उल फितर तकरीबन आने को है, अगर ये कहा जाए कि ज़ाहिर अगर आ चुके, आपको पता है कि 26वां रोज़ा है, 30 रोज़े हों तो फिर भी 4 दिन बनते हैं और 29 हों तो 3 दिन बाकी बनते हैं। तो इसलिए अगर ये कहा जाए कि अब चूँकि दिन कम रह गए हैं तो घंटों की बात रह गई है कि घंटों के बाद जो है वो ईद आने को है। तो इसी वजह से जो हमारे जो बाज़ार, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स जो हैं उनमें ख़रीदारी जो है करने वालों का रश मामूल से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आपको पता है कि ईद, चाहे ईद कुर्बान हो या ईद उल फितर हो, ख़वातीन जो है उनकी जो तैयारियां होती हैं वो हर ईद पर अपनी ही होती हैं। यानी उन्होंने, आपको पता है कि हमारी माँओं बहनों ने बाज़ारों में जाकर के शॉपिंग करनी होती है, मेहंदी लेनी होती है, चूड़ियाँ लेनी होती हैं, गजरे लेने होते हैं, अपने कपड़े लेने होते हैं। तो इस मौका पर आपके इल्म में है कि कुछ जो है औबाश किस्म के जो नौजवान जो हैं वो ख़वातीन को, माँओं बहनों को हरासा करने के लिए बाज़ारों का रुख कर लेते हैं। ये यकीनन माँ बाप की जो है वो तरबियत का में जो कमी रह जाती है उसका नतीजा होता है कि ऐसे लड़के जो है वो दूसरों की माँ बहनों को अपनी माँ बहनें समझने की बजाय उनको हरासा करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने इन बाज़ारों में खुसूसी तौर पर जो हमारी जो ख़वातीन पुलिस एहलकार हैं उनको यूनिफॉर्म में भी और हमें जो बताया गया है सादा कपड़ों में भी तैनात करने का जो है वो फ़ैसला किया गया है। बल्कि इन ख़वातीन पुलिस एहलकारों को बाज़ारों में तैनात कर दिया गया है और उनको, इन ख़वातीन पुलिस एहलकारों को बाइक्स भी और कुछ जगहों पर जहाँ मतलब कि अगर रश कम है तो वहाँ पर उन्हें बाईसाइकिल भी जो है वो दे दी है ताकि वो मोटरसाइकिल और बाईसाइकिल पर पेट्रोलिंग करते हुए हमारी जो ख़वातीन पुलिस एहलकार हैं वो ऐसे औबाश किस्म के नौजवानों पर ना सिर्फ कड़ी नज़र रखेंगी बल्कि उन्हें मौका पर ही गिरफ़्तार करके कानून के मुताबिक सज़ाएँ दिलवाएंगी। तो एक ख़बर और भी है, हम आपको बताते चलें। लाहौर के एक बाज़ार में 3 नौजवान लड़कों को गिरफ़्तार किया गया जो बुर्का पहनकर बाज़ारों में जाकर ख़वातीन को हरासा कर रहे थे। तो फिर ऐसे जो है औबाश किस्म, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वो ऐसे औबाश किस्म के नौजवानों को कड़ी से कड़ी सज़ाएँ दिलवाने के लिए, कानून के मजबूत शिकंजे में लाने के लिए हमारी ख़वातीन पुलिस एहलकार भी और मर्द पुलिस एहलकार भी चौकन्ने हैं, चौकस हैं। यकीनन वो चौकन्ने और चौकस थे तो उन्होंने इन 3 लड़कों को मौका से गिरफ़्तार करके थाने में बंद कर दिया और उनके ख़िलाफ़ पर्चा भी दे दिया। तो एक ख़बर तो ये थी। दूसरी ख़बर हमारे पास ये है कि आपको हम पहले भी हमने बताया था कि जो जेलों में जो लोग कैद हैं वो आपको पता है कि वो वहाँ पर दौरान कैद मेहनत मजदूरी करते हैं। तो उनकी बनाई हुई जो मसनूआत जो उन लोगों ने, कैदियों ने जो बनाई थी, उनका नुमाइश हुई जेल में। तो जो सूबाई सेक्रेटरी हैं दाखिला नूरुल अमीन मेंगल साहब, उन्होंने विज़िट किया और उनकी हौसला अफजाई भी की। इसी तरह से हमारे पास जो अहम ख़बर है सियासत के मैदान से वो ये है कि तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म पर यह खलबली मची हुई है कि बाबर अवान साहब का नाम इमरान खान से मुलाकात करने वालों की फ़हरिस्त में शामिल नहीं था। तो वो कैसे जो है वो मुलाकात उनकी इमरान खान साहब से हुई। अब तहरीक इंसाफ वाले इस कश्मकश में भी मुब्तला हैं कि इमरान खान और बाबर अवान की मुलाकात के दौरान क्या बातें हुई। इस तरह से हम आपको ये भी बताते चलें कि शेर अफजल मरवत साहब, आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के MNA हैं, गो के तहरीक इंसाफ वालों ने उन्हें जो है वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी से निकाला हुआ है, लेकिन अभी तक उनसे MNA की जो नशिस्त है वो तहरीक इंसाफ ने नहीं ली। तो वो MNA है, तो उनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद गैर मुंतखब लोगों ने ये फ़ैसला किया था कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करनी। यानी उनका खुल्लम खुला इशारा ये था कि तहरीक इंसाफ पर इस वक्त वो लोग फ़ैसलों के
हवाले से हावी हो चुके हैं जो कि गैर मुंतखब लोग हैं। तो शेर अब्दुल मरवत साहब का ये कहना था, होना तो ये चाहिए था कि जो मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं, जो अवाम की नब्ज़ को समझते हैं, तो उनसे राय लेने के बाद तहरीक इंसाफ कौमी सलामती कमेटी के इजलास में लाजमी तौर पर शिरकत करती। लेकिन तहरीक इंसाफ के चूँकि मौजूदा जो गैर मुंतखब लोग हैं वो इस कदर हावी हो चुके हैं कि वो मुंतखब लोगों की बातों को भी खातर में नहीं लाते। तो सेनेटर आज़म खान स्वाति, आपको पता है वो भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो भी खुले लफ्ज़ों में ये बात करते आए हैं कि मौजूदा जो तहरीक इंसाफ की क़यादत जिन लोगों के पास है उनके मुतल्लिक आज़म स्वाति साहब को शिकवा है, गिला है कि वो उन लोगों की मुलाकातें करवाते हैं इमरान खान से जिनका तहरीक इंसाफ के लिए जिनकी कोई कुर्बानियाँ नहीं हैं। मतलब उनका ये कहना था, वो कई मरतबा कह चुके हैं कि जो मौजूदा तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो ये नहीं चाहती कि कुर्बानियाँ देने वाले वर्कर्स की, कुर्बानियाँ देने वाले रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात हो और इमरान खान तक सच पहुंचाने वालों की मुलाकात नहीं होने दी जाती। मतलब कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप बंदियों, गड़ेबंदियों और आपसी इख्तलाफात का सिलसिला अरूज पर है और कोई भी एक दूसरे की बात को मानने और सुनने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ के लोग आपस में ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी देते हुए नज़र आते हैं। अब तो अली अमीन गंडापुर साहब भी आपको पता है कि एक टीवी चैनल पर वाज़े कर चुके हैं कि उन तहरीक इंसाफ के अपने ही लोग जो है उन्हें काम करने नहीं देते, बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये जहाँ तक कह दिया था कि उन्हें पता है कि उनकी पार्टी के अंदर ऐसे वो कौन से लोग हैं जो उनकी टांगें खींचने में लगे हुए हैं, जो उन्हें वज़ीर आला की नशिस्त पर भी नहीं देखना चाहते थे। तो अब ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर आपसी इख्तलाफात बहुत अरूज पर पहुंच चुके हैं, जहां तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो अपने सियासी मुखालफिन की ट्रोलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो वहीं पर अगर आप इनके व्हाट्सएप ग्रुप को थारोली देखें, मुलाहिज़ा करें, तो ये अपने लोगों की करैक्टर असैसिनेशन करने से भी बाज नहीं आते हैं। आपको ये भी पता होगा, इल्म में होगा कि तहरीक इंसाफ के अक्सर रहनुमा ये कहते रहते हैं कि जो तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं वो बड़े बेरहम हैं, बड़े बेलिहाज हैं, वो किसी का भी लिहाज नहीं करते। लिहाजा इन्हें इन चीज़ों के बारे में भी गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।